नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज बात करते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल लागू हुआ है उसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा और फिलहाल बिहार की में संसदीय राजनीति में जो बिहार की विधानसभा व लोकसभा व विधान परिषद है उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी। नमस्कार, मैं अमित। जैसा कि आप जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है और अब ये कानून बन गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह औपचारिक रूप से कानून बन जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कितनी है। फिलहाल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें से 3 महिला सांसद हैं। एनडीए के 2019 में तीनों सांसद महिला चुन के गए थे। इसमें बीजेपी के 17 सांसद में एकमात्र शिवहर से रमा देवी है। इसके अलावा लोजपा के एक सांसद जीत के गई थी वैशाली से बीना देवी, जिन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल पर लोकसभा में अपनी बात भी उन्होंने रखा था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। और एक और नेता, एक और पार्टी है जेडीयू, जिनकी तरफ से, जिनकी पार्टी की ओर से सिवान से कविता सिंह एमपी है। तो ये 3 एमपी 40 सदस्यीय लोकसभा में बिहार में है, यानी 10% से कम। बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। उन 75 सदस्यों में सिर्फ और सिर्फ 7 महिला एमएलसी हैं, जबकि बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं। उनमें से 26 महिला एमएलए फिलहाल हैं। लेकिन बिहार के अलावा कुछ पड़ोसी देश जो भारत के हैं, भारत की संसद में अभी 15% महिलाओं की भागीदारी है। लेकिन कुछ पड़ोसी मुल्क जैसे नेपाल में करीब 33% संसदीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है। पाकिस्तान में 20%, श्रीलंका हमसे पीछे जरूर है करीब 5% के साथ, और बांग्लादेश में भी करीब 20% भागीदारी महिलाओं की संसदीय राजनीति में है। मैक्सिको और न्यूजीलैंड में करीब 50% हिस्सेदारी है। रवांडा में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा राजनीतिक भागीदारी अगर किसी देश में महिलाओं के पास है तो ये रवांडा है, जहां पर करीब 61%, मैक्सिको और न्यूजीलैंड में करीब 50%। इसके अलावा फ्रांस में 37% महिलाओं की भागीदारी है। ब्रिटेन में 32% और यूएस अमेरिका में 29% और चीन में करीब 25% इसकी भागीदारी है। इटली और जर्मनी में भी 35%। इटली में तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हुई है, जो कुछ दिन पहले G20 के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत ही आई थी, क्योंकि वो पिछले साल ही प्रधानमंत्री पद बनी है। चुनाव जीतकर एक इतिहास इटली में उन्होंने रचा है। तो कुल मिलाकर सियासी पार्टियां जो महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रही थी, लोकसभा में 454 सांसदों ने समर्थन किया था इस बिल का। लेकिन देश की राजनीति में फिलहाल हालात ये है कि केवल 15% संसदीय राजनीति में भागीदारी है। बिहार की बात करें तो 243 सदस्य विधानसभा में 26 महिलाएं विधायक हैं। 3 महिलाएं मंत्री भी है, अनीता देवी, शीला मंडल और लेसी सिंह। इसके अलावा 40 सदस्य लोकसभा में सिर्फ 3 एमपी है महिला, जो 10% से कम है। तो क्या जो पार्टियां महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रही थी, क्या वह आगामी लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का नैतिक साहस जुटा पाएगी? क्या 33% टिकट, चाहे वह बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, वीआईपी हो या कोई भी दल हो, क्या महिलाओं को 33% आरक्षण देने की नैतिक साहस जुटा पाएगी? ये सवाल होगा, क्योंकि 3 है तो कम से कम 13 टिकट तो देना होगा महिलाओं को लोकसभा के भीतर 2024 में। वैसे बिहार में अगर बात करें तो महिला सांसदों की जो संख्या है, 1952 में सबसे पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, वह 13 महिलाएं जीत कर आई। 57 में 22, 62 में 25, 1967 में सबसे कम 1967 में 10, 1969 में 4, 72 में 13, 77 में 13, 80 में 14, 85 में 15 और 90 में 13, जबकि 1995 बिहार विधानसभा चुनाव में 12 महिलाएं चुनाव जीत कर आती है। 2000 जब राबड़ी देवी उस दौरान बिहार की मुख्यमंत्री थी, तब 14 महिलाएं चुनाव जीत कर आती है बिहार विधानसभा में।
2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा का चुनाव हुआ, 2005 के फरवरी में और 2005 के नवंबर महीना, 2005 के जून में। तब 2005 के फरवरी में 23 और 2005 में जब दोबारा विधानसभा का चुनाव हुआ तब 25 महिलाएं चुनाव जीत कर आई। 2010 में सबसे ज्यादा 37 महिलाएं चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंची और 2015 में 28 और पिछला विधानसभा चुनाव जब हुआ था तब 26 महिलाएं चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। अब तक बिहार में 120 महिला एमएलए कांग्रेस से बन चुकी है, 52 जदयू से, 28 भाजपा से, 23 राजद से, 16 जनता दल से 5 और जनता पार्टी भी एक जमाने में थी उससे 16, सीपीएम से 3 और निर्दलीय 9 महिला विधायक इन दलों के बिहार विधानसभा में पहुंची है। कांग्रेस की सबसे ज्यादा 120 उम्मीदवार जीतकर पहुंची है। वर्षों तक कांग्रेस ने 1990 तक बिहार में शासन कांग्रेस पार्टी ने किया भी था। जबकि आपको यह बता दें कि बिहार विधानसभा में फिलहाल 26 महिलाएं हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। तो कुल मिलाकर क्या कोई भी राजनीतिक दल, जैसा कि डिलिमिटेशन और जनगणना के बाद, सेंसस के बाद महिला आरक्षण बिल लागू होगा, तो 2024 में क्या जो पार्टियां महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रही थी, क्या वे राजनीतिक दल ये साहस जुटा पाएंगे कि वह महिलाओं को 33% टिकट दे दे, 13 महिलाओं को टिकट दे दे? ये बहुत बड़ा सवाल होगा। देखते हैं कि कौन सी पार्टी ऐसा साहस जुटा पाती है। वैसे पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 1 उम्मीदवार, जेडीयू ने 1, लोजपा ने 1, 19 में 3 आरजेडी ने, 9 में 3 कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया था लोकसभा चुनाव के दौरान। वैसे कई सारी हार भी गई थी। तो क्या इस बार एनडीए और इंडिया अलायंस अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट देने का नैतिक साहस जुटा पाएंगी? ये बड़ा सवाल होगा। और अगर ये साहस देने, अगर महिलाओं को टिकट देने में पार्टियां कंजूसी बरतती है तो फिर